हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ अक्टूबर 2020। इस सेट में मैं केवल 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और उन पांचों क्वेश्चन का डीपली एनालिसिस होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग रोट मेज़ेपा, लॉन्ग नैरेटिव पोइम अबाउट ए 17th सेंचुरी मिलिट्री। क्वेश्चन पूछ रहा है मेज़ेपा पोइम रिटन बाय, मीन्स मेज़ेपा पोइम किसने लिखी है। ये पोइम है लॉर्ड बायरन की। किसकी पोइम है जी? ये लॉर्ड बायरन की। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट। और ये मेज़ेपा पोइम है जो ये किसके बारे में बता रही है? ये उस पोइम की पिक्चर है। ये हॉर्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो एक मैन को टाई किया गया जो हमारा मेज़ेपा है। इनका फुल नाम है इयान मेज़ेपा। इनको हॉर्स पे टाई कर दिया गया है। क्यों इनको बांध दिया गया है इस पे? तो चलिए हम इस पोइम को डिस्कस कर लेते हैं। मेज़ेपा पोइम क्या है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है रिटन बाय लॉर्ड बायरन। ठीक है। इसके हीरो कौन होते हैं? इसके हीरो होते हैं जी इयान मेज़ेपा और हीरोइन कौन होती है? थेरेसा। जो ये दोनों लवर हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी मैरिड है। थेरेसा ये काउंटेस है। ठीक है। जब काउंट को पता चलता है थेरेसा इज इन लव विद इयान मेज़ेपा, तो वो जो हमारे हीरो हैं इवान मेज़ेपा, इनको एक विल्ड हॉर्स पे है उस पर टाई कर देते हैं, बांध देते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं। और ये जो इसकी जो सफरिंग है इस घोड़े के ऊपर, मीन्स जो जैसे जैसे ये इसको लेकर इधर से उधर जाता है, जो इसकी टर्मरिक जर्नी है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है। इस पोइम से इतना ही। इसके मीन्स ये कौन है? और इयान मेज़ेपा एक हेडमैन, मिलिट्री लीडर है। कौन है जी? मिलिट्री लीडर है। और कहाँ के हैं? यूक्रेनिया के। कहाँ के मिलिट्री लीडर हैं ये? यूक्रेनिया के। और अगर मैं और अदर पोइम के बारे में बात करूं जो लॉर्ड बायरन की है, जो इम्पोर्टेंट है, प्रिजनर ऑफ जिलियन और डॉन जुआन। एक और पोइम है जो इनकी इम्पोर्टेंट है और रिपीट होती है, बेपा। ठीक है। ये दोनों सेम नाम से हैं, मेज़ेपा एंड बेपा। ठीक है। ये एक लेडी के बारे में पोइम है जो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पोइम्स कौन सी होगी लॉर्ड बायरन की? एक तो मेज़ेपा, बेपा, प्रिजनर ऑफ चिलियन एंड डॉन जुआन। देखिए जी, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग शेरलॉक होम्स स्टोरी रेफर्स टू ए सिग्निफिकेंट इवेंट इन इंग्लिश हिस्ट्री? शेरलॉक होम्स ये क्या है? शेरलॉक होम की जो स्टोरीज होती हैं वो कैसी स्टोरी होती हैं? डिटेक्टिव स्टोरी होती हैं। डिटेक्टिव मीन्स जासूस टाइप की स्टोरी होती है। ये एक जासूस है। और ये किसने क्रिएट किया हुआ है? और ये क्रिएशन है आर्थर कैनन डॉयल। ठीक है। ये इसका क्रिएटर है, मीन्स ये जो राइटर है हमारे आर्थर कैनन डॉयल, इन्होंने स्टोरीज लिखी हैं। उसमें हीरो कौन होता है? हमारा शेरलॉक होम्स। और ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी स्टोरी है जो एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बता रही है इंग्लिश हिस्ट्री की? ठीक है। तो ये कौन सी है हमारी जी? द मस्ग्रेव रिचुअल। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट। मीन्स किसके बारे में बता रही है? द मस्ग्रेव रिचुअल। चलो इसको हम डीपली डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये पोइम, ये जो जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, इसके राइटर कौन है? एडवेंचर ऑफ द मस्ग्रेव रिचुअल, आर्थर कैनन डॉयल। इसके क्या है? राइटर है। ठीक है। तो इसमें नरेटर कौन होता है? हमारा शेरलॉक होम हमारे नरेटर होते हैं। और ये डॉक्टर डॉब्सन है, ये नरेटर नहीं होते। शेरलॉक होम इसको एक स्टोरी बता रहा है। ये मीन्स शेरलॉक होम डॉक्टर वाटसन को अपनी स्टोरी बताते हैं। यह एक स्टोरी विद इन स्टोरी है। स्टोरी विद इन स्टोरी कैसे है? जैसे कि मस्ग्रेव रिचुअल तो एक स्टोरी है, हमारे लिए एक स्टोरी है, लेकिन इसके अंदर जो शेरलॉक होम होते हैं वो डॉक्टर वाटसन को अपनी स्टोरी बताते हैं। क्या बताते हैं इसमें? वो बता रहे हैं, मैं एक अपने जो यूनिवर्सिटी फ्रेंड से मिलता हूँ, वो मुझे अप्रोच करते हैं, मेरे पास आते हैं, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है रेनल्ड मस्ग्रेव। वो मेरे पास आते हैं, मीन्स ये शेरलॉक होम डॉक्टर वाटसन को अपनी स्टोरी बता रहा है। रेनल्ड मस्ग्रेव मेरे पास आते हैं और वो बताते हैं कि मेरे जो 2 डोमेस्टिक स्टाफ के, जो डोमेस्टिक मेड और बटलर हैं, जो इनके एक सर्वेंट्स हैं, वो गायब हो गए हैं। और वो जो सर्वेंट गायब हुए हैं उनका क्या नाम है? रिचार्ड बर्टन एंड राशेल होवेल। ठीक है। नेम इज द इम्पोर्टेंट
किस किसके, जो एक तो नाम इंपॉर्टेंट है, जो ये स्टोरी बता रहा है, जो इसका शेरलॉक होम का फ्रेंड है रेनल्ड मस्ग्रेव, और उसके जो दो नौकर हैं जो गायब हो चुके हैं, रैशल हॉवेल एंड रिचार्ड बर्टन। ठीक है, और ये क्यों गायब हो गए हैं ये बता रहा है, मस्ग्रेव बताता है कि इसने मेरा एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पढ़ लिया था, इन्होंने मेरा एक, हमारी फैमिली का जो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है वो पढ़ लिया था, और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट कैसी फॉर्म में था, क्वेश्चन रिस्पॉन्स फॉर्म में था, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में था। और वो क्या स्टोरी होती है उसकी, उसमें क्या स्टोरी होती है, एक मिनट, स्टोरी क्या होती है उसमें, जो ये रिडल होता है उसमें क्या स्टोरी होती है, इसमें ये होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है, और ये बताता है कि एक क्वेश्चन, एक रिडल दिया जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है, और उसका आंसर हमें ढूंढना होता है। तो इसको पढ़ने के बाद जो हमारा ये जो रिचार्ड बर्टन है वो गायब हो गया है। ठीक है, तो ये पोइम कैसी है जी, इसमें क्या है, उस रिडल कैसे स्टार्ट होता है, वो रिडल जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में वो जो रिडल है वो कैसे स्टार्ट हो रहा है, हुज वाज इट, हिज, हु इज गोन, यह किसका है, यह उसका है जो जा चुके हैं। मीन्स क्या है, ये जो क्वेश्चन है, ये एक रिडल है, इसमें पूछा गया ये चीज़ें किसकी हैं और कौन सी चीज़ें, ये जब ये इसको डिस्कवर करने निकलते हैं शेरलॉक होम्स और मस्ग्रेव, ये एक लेक में जाते हैं, उन जैसे उन सर्वेंट्स के बारे में खोज कर रहे हैं, तो इनको एक लेक मिलती है, लेक में कुछ डायमंड वगैरह प्रीसियस थिंग्स मिलती हैं, और प्रीसियस थिंग्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। प्रीसियस थिंग्स किसकी हैं, हु वाज इट, ये किसकी हैं, ये उनकी हैं जो जा चुके हैं। मीन्स यहाँ पे इशारा किया गया चार्ल्स फर्स्ट के बारे में। मीन्स ये जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं किसकी हैं, चार्ल्स फर्स्ट की। हु शैल हैव इट, और इसको ये किसके लिए हैं, ये इनको कौन लेगा, ही हु विल कम, जो मेरे बाद आएगा उसके लिए है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, ऐसे ही स्टोरी है, ये रिडल को पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, एडवेंचर ऑफ मस्ग्रेव रिचुअल, ठीक है, इसको पढ़ लेना, और ये इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, नहीं ये रिडल है, ओपनिंग लाइन्स हैं। ठीक है, देखिए जी यहाँ तक ये इतना ही। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। अरेंज द फॉलोइंग 18th सेंचुरी मैगजीन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लगाना है। ठीक है, तो इनके लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, GMRC, GMRC। ठीक है, तो जी से कौन सी बनी हमारी, जेंटलमैन मैगजीन। ठीक है, ये फर्स्ट आएगी, फिर हमारी मंथली मैगजीन आएगी, एंड देन रैम्बलर, एंड देन क्रिटिकल रिव्यू। देखिए हम इनका वो पब्लिकेशन डेट देख लेते हैं। हमारी जो ये जेंटलमैन मैगजीन है ये एडवर्ड केव द्वारा एडिटेड है, और इसकी वो पब्लिकेशन मीन्स कब स्टार्ट हुई, 1731 में ये स्टार्ट हुई हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है, मंथली मैगजीन, ये कब स्टार्ट हुई, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जेंटलमैन मैगजीन एडिटेड बाय एडवर्ड केव, इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये पहली मैगजीन थी जिसमें मैगजीन वर्ड यूज हुआ है पहली बार। ठीक है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट इंपॉर्टेंट है, 1713 में स्टार्ट हुई है, और मैगजीन वर्ड पहली बार इसमें यूज़ हुआ है, और ये एक पीरियोडिकल है। और जो हमारे सैमुअल जॉनसन हैं, इन्होंने अपना कैरियर जेंटलमैन मैगजीन से स्टार्ट किया है एज ए राइटर। ठीक है, सैमुअल जॉनसन ने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया है, द जेंटलमैन मैगजीन से एज ए राइटर। ठीक है, और इसके जो फाउंडर कौन है, एडवर्ड केव, मैगजीन वर्ड इसमें पहली बार यूज़ हुआ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है द मंथली मैगजीन, ये स्टार्ट हुई है 1749 में, और इसके फाउंडर कौन है, राल्फ ग्रिफिथ एंड रॉबर्ट डॉड्सले, राल्फ ग्रिफिथ एंड रॉबर्ट डॉड्सले। ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं जो इसमें कंट्रीब्यूटर हैं। कंट्रीब्यूटर क्या होते हैं, जो इसमें अपनी राइटिंग्स को शेयर करते हैं, अपनी राइटिंग्स इसमें इसके लिए लिखते हैं। ठीक है, द मंथली रिव्यू कब है हमारा, 1749, और फिर आता है हमारा द रैम्बलर, और ये किसका है, ये किसका पीरियडिकल है, ये ट्वाइसली है, मीन्स वीक में 2 बार आता था। ठीक है, 2 बार ही पब्लिश होता था, और ये किसका वर्क है, नहीं किसका पीरियडिकल है, सैमुअल जॉनसन का। ठीक है, और कब से कब तक है, 1750 से 1752 में। ठीक है, हमारी अब हमारा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द क्रिटिकल रिव्यू। ये कब आता है जी हमारा, द क्रिटिकल रिव्यू 1756 में, और ये किसने एडिटेड किया है, टोबियस सोमलेट। टोबियस सोमलेट कौन होते हैं, हमारे एक राइटर हैं और एक फिजिशियन है, डॉक्टर है, ये एक डॉक्टर भी हैं। ठीक है, तो इसके ये कंट्रीब्यूटर है, इनको देख लेना। ठीक है, इनकी स्टार्टिंग डेट इंपॉर्टेंट है, और किसने इनको
स्टार्ट किया है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार अच्छे से कवर कर लेना, ये रिपीट होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाय फिलिप लार्किन डील्स विद द ट्रामा ऑफ ए रेप विक्टिम हु सेज इवन सो डिस्टेंस आई कैन टेस्ट द ग्रीफ। पोइम, ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक फिलिप लार्किन की इनमें से कौन सी पोइम है जो एक रेप विक्टिम के बारे में बता रही है, और उसकी जो कोटेशन है इवन सो डिस्टेंट आई कैन टेस्ट द ग्रीफ। तो ये सभी पोइम्स किसकी हैं, फिलिप लार्किन की हैं, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डिसेप्शन, ऑप्शन 1 इज द राइट। और ये पोइम, इसके पोइम के बारे में देख लेते हैं। ये क्या होता है, इस पोइम के बारे में जो हमारे राइटर हैं फिलिप लार्किन, इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, मीन्स इनको हिंट कहाँ से मिलता है, ये एक हेनरी मेह्यू इनका एक वर्क है, हेनरी मेह्यू इनका वर्क है लंदन लेबर एंड लंदन पुअर। ठीक है, ये एक जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, और इसमें एक रेप इवेंट के बारे में, एक रेप इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि उस रेप विक्टिम पे उसका रेप का क्या इफेक्ट होता है उसके माइंड पे, उसके बाद भी उसके दिमाग में कैसे डिस्ट्रेसेस चलते रहते हैं, इस टाइप से वो डिस्कस कर रहे हैं। और उन्होंने, जो हमारे फिलिप लार्किन है, यहाँ से उनको कुछ मीन्स यहाँ से ये वर्क पढ़ने के बाद उनको ये पोइम लिखने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और वो जो उन्होंने पढ़ी थी वो लाइन थी ऑफ कोर्स, और इन लाइन को उन्होंने अपनी पोइम के एज ए एपिग्राफ, मीन्स लाइन के अपनी पोइम के स्टार्टिंग में इन लाइंस को यूज़ किया है। ऑफ कोर्स आई वॉज ड्रैग्ड एंड सो हैविली आई डिड नॉट रिगेन। किसकी लाइन्स हैं ये है मेह्यू की, लंदन लेबर से है, और ये इनको यूज़ किया है फिलिप लार्किन ने अपनी पोइम डिसेप्शन में। ठीक है, इनको पढ़ लेना। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, लिरिकल बैलेड, ये इजी है, 1798, और डिफेंस ऑफ राइम 1503, 1508 मिनट, 1798, 1503, और लाइफ ऑफ कॉवले, ये सैमुअल जॉनसन का जो वर्क है, लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोइट, तो उसका एक, उसके अंदर एक ऐसे है लाइफ ऑफ कॉवले। तो वो कब पब्लिश हुआ था हमारा, 1717 ये मेरे माइंड से स्किप हो चुका है। और ये जो फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ये है टी.एस. इलियट का एक लेक्चर है, और ये पब्लिश हुआ था 1956 में। हाँ, ये बस इससे ऐसे वो लगा सकते हैं। अब इनमें ऑप्शन देख लेना आप। चलो इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए जी, हमारा डिफेंस ऑफ राइम, सबसे पहले डिफेंस ऑफ राइम आएगा, फिर हमारा लाइफ ऑफ हाँ ये रहा 1779 में, और फिर हमारा लिरिकल बैलेड है 1798 में। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ऐसे ऑप्शन आप अपने आप देख लेना कौन सा ऑप्शन बनेगा। और फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, अब इनको अच्छे से डिस्कस कर ले। डिफेंस ऑफ राइम, ये सैमुअल डेनियल का वर्क है। ठीक है, एक क्रिटिकल वर्क है डिफेंस ऑफ राइम। पब्लिकेशन डेट क्या है, 1503। लाइव्स ऑफ मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट, ठीक है, ये सैमुअल जॉनसन का वर्क है, 1779 से 81 तक कंप्लीट हुआ है। और इसके अंदर एक ऐसे आता है लाइफ ऑफ कावले। ठीक है, इसकी पब्लिकेशन क्या है, 1779 से 81। फिर हमारा आता है लिरिकल बैलेड विद ए फ्यू, ये किसका वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, और इसमें कुल कितनी पोइम है, 23 पोइम्स हैं, 4 रिटन बाय एस.टी. कोलरिज एंड 19 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, और फ्रंटियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ये टी.एस. इलियट का एक लेक्चर है जो उन्होंने डिलीवर किया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा 1956 में। और यहाँ पे ये दोबारा से रिप्रिंट कहाँ पे हुआ, ऑन पोइट्री एंड पोइट्स। और ये यहाँ पे एक बाउंड्री सेट करना चाहता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, इन लेक्चर्स के थ्रू क्या बाउंड्री होनी चाहिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है, सबसे पहले हमारा डिफेंस ऑफ राइम आएगा। ठीक है, बी, तो ये 2 ऑप्शन में है बी। फिर हमारा आएगा डिफेंस ऑफ राइम, फिर हमारा आता है 1798 है ये, और 1779। ठीक है, तो कौन सा आएगा, ये पहले आएगा बी और सी, ऑप्शन 3 इज द राइट। ठीक है, उसके बाद हमारा आना चाहिए 1 मिनट, हाँ जी, फिर हमारा आना चाहिए प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड। ठीक है जी, फिर डी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट।
देखिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, मेरे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 5। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मैं कल फिर हाजिर होती हूँ अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेके, और उनका ऐसे ही डीपली एनालिसिस होगा। डीपली एनालिसिस से क्या होता है, इससे आप मीन्स जो अदर ऑप्शंस हैं उनके बारे में अच्छे से डिस्कस कर पाते हो और क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हो। ये हमारी नेट की तैयारी के दौरान बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो इससे मेरा काफ़ी हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसे ही अपनी क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।